हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 22 जनवरी 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जो है कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। मुझसे पढ़ना चाहते हो अगर आप लोग अनअकैडमी पे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। और मेरी हर रोज 2 क्लासेस होती है। एक क्लास होती है सुबह 10 बजे और एक क्लास होती है शाम को 7:15 बजे। तो आप लोग जो है इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इन क्लासेस के लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन पे मिल जाएंगे। अगर आप लोग मेरी हर क्लास को फ्री में देखना चाहते हो तो आप लोग मेरा अनलॉक कोड स्टार आईक्यू का इस्तेमाल करिएगा। इस कोड का यूज करने से आपको मेरी हर क्लास फ्री में दिखाई देगी। कल संडे है, कल सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए जो है वो एक बहुत अच्छा सा मेगा कॉम्बैक्ट है, बैंक का मेगा कॉम्बैक्ट है। अगर आप उसमें हिस्सा लेते हैं तो 100 पार्टिसिपेंट्स को जो है ना वो सैमसंग मोबाइल फोन, JBL हेडफोन्स और अमेजोन के वाउचर जीतने का मौका मिल सकता है। और अगर आपकी 1 से 3 रैंक आती है तो आप 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। तो आप लोग इस टेस्ट का हिस्सा जरूर बनिएगा। इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए मेरा इनवाइट कोड आपको यूज करना होगा, बिना स्पेस दिए स्टार आईक्यू। छोटे में बड़े में कैसे भी फिल करिए लेकिन स्टार आईक्यू कोड का यूज जरूर करिए। आइए बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। उज्बेकिस्तान में होने वाले एशियन बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए हरियाणा के किस लड़के का चयन हुआ है। तो हरियाणा के अंकित शर्मा का चयन हुआ है, यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी जलवायु जो है वो महाद्वीपीय जलवायु कहलाती है। ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ऐसे देशों की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है। मतलब यहां गर्मी पड़ती है तो बेहद गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है तो बेहद सर्दी पड़ती है। ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा महाद्वीपीय जलवायु यानी कि कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के बारे में, तो आप लोग बेहतर तरीके से जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला सवाल क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे ग्रामीण विकास विभाग के महानिदेशक एवं सचिव का कार्यभार सौंपा है। तो हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के महानिदेशक एवं सचिव का कार्यभार सौंपा है। इन सवाल का सही आंसर रहेगा रमेश चंद्र बिढ़ान, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक रमेश चंद्र बिढ़ान को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा ग्रामीण विकास विभाग के महानिदेशक एवं सचिव का कार्यभार अभी रिसेंटली सौंपा है। आपको छोटी सी बात है ये याद रखनी है, अपॉइंटमेंट है जो कि पेपर के लिए जरूरी है। अगला सवाल हमारा आएगा क्या जी कि हाल ही में किसे हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। रिसेंटली हु हैज बीन मेड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव शुगर मिल्स फेडरेशन। तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा सुजान सिंह, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यह भी आपको अपॉइंटमेंट के तौर पर याद रखना है। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक एवं विशेष सचिव सुजान सिंह को हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ का प्रबंध निदेशक लगाया गया है। यह बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल आता है कि सरस्वती के प्रवाह पर आने वाले 633 पुरातात्विक स्थानों में से कितने स्थान अकेले हरियाणा के अंदर स्थित है। यह बात तो बहुत गजब की हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा है कि सरस्वती नदी जहां जहां पे बहती थी उन जगहों पे 633 पुरातात्विक स्थान हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट है। टोटल 633 है, लेकिन सवाल तुमसे यह पूछा है कि इन 633 में से हरियाणा में कितने हैं। तो गजब की बात है कि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा है, वो कितने हैं 444 स्थान जो है ना वो हरियाणा के अंदर है। आपको यह पता होगा कि आदि बद्री बांध निर्माण के MOU कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1986-87 में सरस्वती नदी के लिए की गई मेरी यात्रा के चित्र मेरे मानस पटल पर आज फिर से जीवित हो गए हैं। अभी आपको पता होगा 21 तारीख को सरस्वती नदी आदि बद्री बांध निर्माण के लिए MOU पे साइन हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किए हैं। हमारी सरकार ने मां सरस्वती को फिर से जो है ना यूं कहिएगा जीवित करने के लिए ये सपना देखा है और इस सपने को जल्द ही पूरा करने वाले हैं। और ये पता लगी है बात कि इस प्रवाह पे 633 पुरातात्विक स्थानों में से 444 तो अकेले हरियाणा के अंदर ही है। कालका से लेकर कलेसर तक के इलाके को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पेहोवा सरस्वती नदी तीर्थ स्थल के ऊपर जो है
वो बनाया जाएगा। क्या आपका जैसे गंगा या यमुना पे जो आरती होती है ना, ऐसे ही सरस्वती महोत्सव के दौरान जो है ना सरस्वती माँ की आरती की जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है और ये वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आदि बद्री बांध MOU हस्ताक्षर समारोह था ये। यमुना के हथनी कुंड बैराज के पीछे का एक बड़ा बांध बना के बारिश के पानी को उचित इस्तेमाल करने की योजना पर कार्य किया जाएगा। इससे हरियाणा को पर्याप्त जल मिलेगा, बिजली उत्पादन होगा, साथ ही दिल्ली में भी यमुना का उचित धारा प्रवाह होगा। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है। आज का अगला सवाल पढ़ें उससे पहले एक बात और आपको बतानी है कि ये जो आपका डैम है वो कितने करोड़ में बनेगा। 215.33 करोड़ की लागत से डैम जो है तैयार होगा। डैम पर हर साल 224.5 हेक्टेयर मीटर पानी का भंडारण होगा और 162 हेक्टेयर मीटर पानी जो है ना हरियाणा को मिलेगा। हरियाणा के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिलेगा। आदि बद्री, लोहागढ़, कपाल मोचन, माता मंत्रा देवी सहित अनेक धार्मिक और पर्यटन स्थलों को सीधा लाभ मिलने वाला है। अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति से निपटने में भी ये डैम जो है वो सहायक होगा। तो बहुत अच्छी ये स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास में रख सकते हैं। हरियाणा में इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस नेता के जीवन से संबंधित झांकी अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है ना वो आयोजित किए जाएंगे। तो नेता है, इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है ना इन्हीं के जीवन से संबंधित झांकी अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे 26 जनवरी 2022 को। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने स्पेशली जो है ना नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस आपको मैं दिखा देता हूं, ये वाला है नोटिस जो जारी किया है, ठीक है ना। और जो भी आपका कार्यक्रम है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती इस बार 23 जनवरी को मनाई गई थी, जिसको पराक्रम दिवस कहते हैं। ये बता देता हूं 2021 से इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी और इस बार 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में नेताजी के जीवन से संबंधित झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश तो जो है उनकी तो दृढ़ता से पालन होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब झंडा कहां फहराएंगे? अंबाला में। हरियाणा के राज्यपाल कहां फहराएंगे? पंचकुला में। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कहां फहराएंगे? जींद के अंदर। तो ये आपको भी याद रहनी चाहिए। हरियाणा सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए कितने रुपए तक का इनाम दिया जाएगा? जो एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा दे रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी को जो है ना यूं कहिएगा थोड़ा स्टोर करने में या यूं कहिएगा बर्बाद नहीं कर रहा है, ऐसे कोई कर रहा है तो उनके लिए हरियाणा सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। राज्य स्तर के तौर पर 2 लाख रुपए का इनाम दिए जाएंगे। इच्छुक लाभार्थी 10 फरवरी 2022 तक अपने आवेदन जो है ना वो कर सकते हैं और इसका उद्देश्य क्या है कि बिजली खपत को कम करने का इसका उद्देश्य है। 2020-21 के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे स्पेशली। एक्चुअली क्या है कि ये जो है जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से 500 किलोवाट तक का है उन्हें प्रथम पुरस्कार के तौर पे 50,000 रुपए प्रशस्ति पत्र और शील्ड और दूसरे पुरस्कार के तौर पे 25,000 रुपए प्रशस्ति पत्र और शील्ड दी जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। ये सरकार ने निर्णय के अनुसार बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थान 1 मेगावाट से अधिक लोड के उपभोक्ताओं को पुरस्कार राशि के तौर पर पत्र, शील्ड और देके उन्हें जो है ना सम्मानित किया जाएगा। जिनका कनेक्टेड लोड 500 किलोवाट से 1 मेगावाट तक का है उनको पहले पुरस्कार के तौर पे 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और शील्ड दिया जाएगा और दूसरे पुरस्कार के तौर पे 50,000 रुपए। जिनका कनेक्टेड लोड 1 मेगावाट से ज्यादा है उनको पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए, दूसरा पुरस्कार पहला पुरस्कार 2 लाख रुपए, दूसरा पुरस्कार जो है ना उसमें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जी द्वारा। अगला सवाल हमारा क्या आता है कि हरियाणा के किस जिले में जोहड़ को मॉडल पॉन्ड के रूप में विकसित किया जाएगा? जोहड़ को मॉडल पॉन्ड के रूप में विकसित किया जाएगा। हरियाणा का एक जिला है चरखी दादरी, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। चरखी को दादरी के साथ कब जोड़ा गया था? 1958 के अंदर जोड़ा गया था, आपको पता होना चाहिए ये भी। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के 14 गांवों में पंचायत विभाग 17 मॉडल पॉन्ड बनाने वाला है। इनका निर्माण पे 8 करोड़ 7 लाख रुपए जो है ना वो खर्च होने वाले हैं, ठीक है ना। गांव का दूषित पानी है अब जोड़ से ओवरफ्लो नहीं करने वाला है। इस पानी को फिल्टर किया जाएगा, इस पानी को फिल्टर करके खेतों में सिंचाई के लिए दिया जाएगा। ये बात आपको यहां से याद रखनी है, ठीक है ना। मॉडल पॉन्ड किनारे घाट स्टॉप भी बनाए जाएंगे। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि इन मॉडल पॉन्ड में गैम्बूशिया नाम की फिश है उसको छोड़ा जाएगा। गैम्बूशिया फिश क्या है? ये मच्छर खाने वाली फिश है, ये भी आपको याद रखना है। वैसे इस प्रकार का मॉडल हरियाणा के जींद जिले के जुआ गांव में IIT दिल्ली के स्टूडेंट ने सबसे पहले इस पे रिसर्च की थी, साल 2020 के दौरान की थी। लेकिन अब इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और धीरे धीरे हरियाणा के जितने भी पॉन्ड है यानी कि तालाब है उनको जो है ना वो साफ किया जाएगा और उनको भी एक झील के रूप में कहिएगा धीरे धीरे विकसित करने का प्रयास है, ठीक है। जैसे भिवानी का सुई गांव है वहां पे भी ऐसा हो रहा है।
हरियाणा के किस जिले में गांधी पार्क का निर्माण किया जाएगा? गांधी पार्क का निर्माण हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपिता की याद को सहेजने के लिए गांधी पार्क का निर्माण किया जाएगा। यह पार्क महात्मा गांधी चौक के समीप खाली जगह पे बनाया जाएगा। यह आंदोलन की याद दिलाएगा। इस पार्क का निर्माण शुरू हो चुका है और 15 फरवरी तक जो है ना इस पार्क को पूरा कर लिया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ गांधी पार्क के नाम से स्मार्ट सिटी ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और ये राजधानी वास्तुकला पर आधारित यहाँ पे एक पूरी दीवार वगैरह बनाई गई है। प्रॉपर जो है ना ये इस प्रकार का डिजाइनेबल पार्क गांधी पार्क के नाम से बनाया जाएगा करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और आज का आखिरी सवाल है क्या जी, हरियाणा का किस जिले में राज्य का पहला कल्चरल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। कल्चरल कॉरिडोर है, ये भी करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना वो ओपन किया जाएगा, ये याद रखना है तुम्हें। करनाल का कल्चरल कॉरिडोर नेशनल हाईवे के ऊपर श्रीमद् भागवत गीता द्वार से लेके घंटाघर चौक तक करीब 4 किलोमीटर के दायरे में विकसित किया जाएगा। यह है कल्चरल कॉरिडोर। इससे होगा क्या? इससे होगा जी पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। कल्चरल कॉरिडोर से इतनी ही तो बात है। ऐतिहासिक स्थल है उनको चिन्हित किया जाएगा, ठीक है, तो ये बनाया जाएगा जी। और क्रिश्चियन सिमेट्री, गांधी मेमोरियल हॉल, पुरानी तहसील, रिकॉर्ड रूम, इनको सब में शामिल किया जाएगा। अंग्रेजों के जमाने की जो जितनी चीजें हैं इसी का ही तो नाम कल्चरल कॉरिडोर है। इसके सौंदर्यकरण के चलते नेशनल हाईवे से गुजरने वाले पर्यटन इस क्षेत्र को देखने के लिए अपने वाहनों के ब्रेक जरूर लगाएंगे और पर्यटन को जाहिर सी बात है बढ़ावा तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए जी, इसी के साथ में इस लेक्चर को तो हम समाप्त कर रहे हैं और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि हरियाणा के किस जिले को लो ज्यूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड जो है ना वो मिला है? तो ये सिरसा, पलवल, करनाल, चरखी दादरी। बताइएगा इस सवाल के बारे में विस्तार से, जैसा मैंने आपको कल बताया था। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। रात को 8:15 बजे आप लोग मुझसे मिलिएगा कंप्यूटर पढ़ने के लिए। रात को 9 बजे मिलिएगा आप लोग मुझसे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट MCQ करने के लिए। तो धन्यवाद, हंसते मुस्कुराते जरूर रहिएगा आप लोग। कल मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड विद स्टार IQ यूट्यूब चैनल।